जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। इस साम्राज्य में कितने शासक थे, किन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की, मेन कौन से थे, किन्होंने कौन कौन से काम किए, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक, लास्ट तक देखना, बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज लेकर के जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। श्रीगुप्त, ऐसे तो संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं, जिनका काल बेसिकली 240 से लेकर के 280 ईस्वी के आसपास है। लेकिन इस वंश के जो सबसे वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो बेसिकली चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं, जिन्होंने 319 में इस वंश की स्थापना की। वास्तविक संस्थापक ये तभी बने 319 पर, ये गद्दी पर बैठे और उसके बाद से इन्होंने गुप्त साम्राज्य को संभालना शुरू कर दिया था। ठीक है, 319 में ही उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, नींव रखी थी। और ये बेसिकली चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया था। और यही वो टाइम पीरियड था जिस टाइम में रजत मुद्राएं सबसे प्रथम प्रचलित की गई थी। ठीक है, यानी कि ट्रेंड में आया था। अब हम इसके आगे देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, जो कि बेसिकली उसमें उस इंसान की जीवनी दी हुई होती है, उसके बारे में कुछ प्रशंसा किए हुए होते हैं, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसके जो लेखक है वो बेसिकली हरिसेन है। समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने कवियों को, संगीतकारों को, विद्वानों, इस प्रकार के जितने भी लोग थे जो कि उनके दरबारी थे, उन सबको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। और ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। बेसिकली इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये वही हैं जिन्होंने 57 ईस्वी के आसपास इन्होंने शकों को हराया था। ठीक है, तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके और भी कुछ नाम हैं, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, ये सारे नाम इनके ही है। इनके दरबार में फाहियान आए थे, जो कि बेसिकली एक चीनी यात्री थे। इन्होंने शकों को हराने के बाद शकारी नाम से एक विजय महोत्सव करवाया। और ये महोत्सव जो हुआ था महरौली में हुआ था, और उसी जगह पर यह महोत्सव मनाया गया था। और ये जो शकारी है, जब इन्होंने शकों को हराया था उस वक्त उन्होंने शकारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुमारगुप्त वन के बारे में। एकमात्र ऐसे शासक जिनके काल के सबसे ज़्यादा अभिलेख इनके काल में ही मिलते गुप्त वंश के। इनके ऊपर पुष्यमित्र शुंग ने आक्रमण किया था और इन्हीं के टाइम पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। अब हम इसके आगे देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। इनके टाइम पीरियड में हूनों का आक्रमण हुआ था और इन्हीं के टाइम पीरियड में 466 ईस्वी में चीनी सांग को इन्होंने राजदूत भेजा था। इन्हीं का टाइम पीरियड था जब सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ था। ठीक है, उसको मतलब फिर से बनाया गया था। ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से ही चल रही थी। और इस सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार जिसने किया था वो तो बेसिकली पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने किया था। ठीक है, जो कि बेसिकली सौराष्ट्र के गवर्नर मान सकते हैं आप। इस वंश के जो महानतम शासक जो थे वो कुमारगुप्त तृतीय थे, और इस वंश के सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।